कल हमने जी न्यूज पर मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी आपके साथ मिलकर, और एक नंबर जारी करते हुए आपसे इस नंबर पर मिस्ड कॉल देने की अपील की थी। हमारी इस अपील को देश भर से आपकी तरफ से जबरदस्त समर्थन मिला है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक हमें इस नंबर पर 25,43,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स मिल चुकी हैं। संख्या आपकी स्क्रीन पर है, 25,43,860 मिस्ड कॉल अभी हमें मिल चुकी हैं पिछले 24 घंटे में। यानी 24 घंटे में 25 लाख कॉल्स, यानी हमें इस नंबर पर हर घंटे 1 लाख से ज्यादा और हर मिनट 5,000 कॉल्स आ रही हैं। हर मिनट 5,000 कॉल्स। अपनी ताकत को पहचानिए आप। यह नंबर इस समय भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप इसे एक बार फिर से नोट कर लीजिए। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस नंबर पर अभी तक मिस्ड कॉल नहीं दिया है, तो आपको जरूर मिस्ड कॉल देना चाहिए। आपके लिए सिर्फ 1 मिनट की बात है, लेकिन पूरी दुनिया तक आपकी आवाज जाएगी और इस देश के 137 करोड़ लोगों को एकजुट करने का इससे बेहतर तरीका हमें कोई और दूसरा नहीं लगा। जी न्यूज ने यह पहल सिर्फ इसलिए की है क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के 137 करोड़ लोग एक साथ एक मंच पर आएं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी शहर के हों, किसी भी धर्म के हों। अगर वो अपने आप को भारतीय मानते हैं तो इस लड़ाई में उनका साथ बहुत जरूरी होगा। यह अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, क्योंकि किसी भी देश में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आज तक कभी भी अपनी राय इस तरीके से नहीं रखी है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि यह रिस्पॉन्स तो भी आपकी शक्ति के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि आपके पास इससे कहीं ज्यादा शक्ति है और अभी आप इसका खुलकर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको ना सिर्फ खुद मिस्ड कॉल करना है, बल्कि अपने दोस्तों से भी कहना है, अपने परिवार के बाकी लोगों से भी कहना है, अपने पड़ोसियों से भी कहना है। इस बार हम ये देखना चाहते हैं और इस बार दुनिया देखना चाहती है कि भारत के लोगों में कितनी ताकत है। क्या भारत के लोग एक साथ एकजुट हो सकते हैं या नहीं, या चाइना के खिलाफ भी हम एकजुट नहीं हो सकते, उसके खिलाफ भी हम विभाजित रहेंगे। चाइना के खिलाफ इस युद्ध में भी हम अलग अलग टीमों में खेलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये चीन जैसे विशाल देश को सबसे कड़ा जवाब देने का वक्त आ गया है। इसलिए आपके पास अब सुस्ती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम आपको सीमा पर जाकर बंदूक उठाकर चीन से लड़ने के लिए नहीं कह रहे, उसके लिए हमारी भारतीय सेना ही काफी है। लेकिन जब भारतीय सेना के जवान भी आपकी इस एकजुटता को देखेंगे, आपके इस जज्बे को देखेंगे, तो यकीन मानिए उनके जोश में भी कई गुना इजाफा आ जाएगा। हम आपसे सिर्फ मोबाइल फोन उठाने की अपील कर रहे हैं, और अगर आपने इस मुहिम में हमारा साथ नहीं छोड़ा तो हमारी ये मुहिम चीन के खिलाफ क्रांति का सबसे बड़ा मंच बन जाएगी। और जब भारत के 137 करोड़ लोग एक साथ आकर इस मंच से अपनी आवाज उठाएंगे, तो उस आवाज की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इसलिए अगर अब तक आपने मिस्ड कॉल नहीं दिया है, तो आप इसमें बिल्कुल देर ना करें और भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जी न्यूज दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के करीब 90 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 25 लाख से भी कम है, जबकि हमें इससे ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी है। यानी अगर हमें मिस्ड कॉल देने वाले लोग इन देशों के नागरिक होते, तो ये लोग वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनवा देते। आप सब लोग पिछले साल सऊदी अरब जाकर हज करने वाले लोगों की संख्या 24 लाख थी, जबकि हमें मिस्ड कॉल देने वालों की संख्या 24 घंटे में ही इससे ज्यादा हो चुकी है। अगर ये लाखों लोग एक साथ सड़कों पर आ गए और चीन के खिलाफ अपनी आवाज उठा दें, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर धार्मिक जमावड़ा बन जाएगा। कल से देश के लाखों लोग हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं। इन लोगों ने हमें अपनी राय भी भेजी है और चीन को भारत के इस करारे जवाब पर देश की जनता क्या सोचती है, आज आप सबको भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपका अपना मनोबल भी बढ़ेगा। टीटीवी का कैंपिंग करा, वहीं पर चलेगा। हम लोग आज से बिल्कुल नाम निशान हम लोग नहीं बेचने का मरेगा। पूरी दुनिया उनको सपोर्ट कर दीजिए, बस वही बात है हमारा। मेड इन इंडिया
ताकि इंडियन का सामान जितना है हम वही यूज करेगा, यही बेचेगा सब, उसी से हमको रुतर गुजर जाएगा सब। जो चीन के समय अब तक हो गया, अब आपसे बिल्कुल इसी में नहीं करेगी, जितना भी कम हो बिल्कुल बंद करेगी। जी न्यूज के मेड इन इंडिया के साथ में हो, और आई वांट टू टेल यू वन थिंग, एंड ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country, that's it, and please मेड इन इंडिया। भी चीनी का सामान सब मना कर देके फिर हम लोग इंडिया का सामान सब यहाँ पे। जो शहादत हुई है उसके लिए देश में हर सैनिक भी इंसान बोलता है कि हमारे सैनिक मारे गए। अगर आप उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो ये काम किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये एक देश का सामान है, देश के लिए बात है, तो सबको एकजुट होना चाहिए। और उसके बाद हम सब मिलकर चीनी सामान का अगर बहिष्कार करते हैं तो ये हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। मैं बॉर्डर पे जाके तो नहीं लड़ सकता, पर मैं घर में बैठे देश को मजबूत बना सकता हूँ अपनी चाइना सामान का बहिष्कार करके। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो अब गया, अब हिंदी चीनी बाय बाय का नारा चालू हो गया। तो मैं घर में बैठ के देश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा और स्वदेशी अपनाऊंगा। डीएनए का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। और कल जिस तरह से मिस कॉल सर्विस जो शुरू किए, तो जैसे ही कल हमें नंबर फ्लैश हुआ तो हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब ने इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। कल रात को हमने देखा डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने मिस कॉल मुहिम एक शुरू की है, भारत के साथ जुड़ो। उसमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेके बहिष्कार की बात की गई है, हम उनके बुरे साथ हैं। बहुत अच्छा आप लोग का जी न्यूज का कदम है, सराहनीय है। और वहाँ से चाइना से सब व्यापार बंद कर देना चाहिए, अपना देश में ही मेक इन इंडिया के तहत सब सामान का निर्माण करना चाहिए, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर बने। सही मुहिम है, अक्षरशः सत्य सही है। ये इतिहास भी करता है, हम इतिहास के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन देश स्वावलंबी हो, अपना उत्पाद ही हमारे देश में बिक्री हो और उसका ही वही जनता के पास मिले। बहुत अच्छा सरकार का ये बहुत बड़ी योजना है। बहुत अच्छा काम किया है जो इस अभियान को छेड़ा है, पूरे देश में इस अभियान को चलना चाहिए। और जिस अभियान को आपने शुरुआत किया है ये पहले ही होना चाहिए था, लेकिन आपने शुरुआत किया है, बहुत अच्छा किया है और देश के हक में बहुत बढ़िया काम किया है। चाइना के खिलाफ जो उन्हें मुहिम चलाई है सर्वोपरि सबसे अच्छा काम है, जिससे हमारा देश बहुत ही स्ट्रांग होगा और आने वाले फ्यूचर भविष्य में ये चाइना वाला समझ जाएगा कि अगर इंडिया के साथ हमने किसी भी तरह का कोई समझौता किया या कोई भी ऐसा हरकत किया तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। मेक इन इंडिया से ही हम इंडिया तरक्की के मार्ग पे चलेंगे और चाइना को हम पछाड़ेंगे। सारा भारत चीन के निर्मित सामानों का कठोरता से, दृढ़ता से बहिष्कार करे। पहले से भी देशवासी माननीय मोदी जी की अपील पर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पर कारगर पहल बढ़ाए हुए हैं। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के रास्ते पर और तेजी से चलने की जरूरत है। अब वक्त भी आ गया है, जो आत्मनिर्भर का नारा है वो हकीकत में बदले। उसके लिए ऐसे ही कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और भारत के अंदर वो तमाम चीजें स्वावलंबन के तौर पर तैयार की जाएं। आत्मनिर्भर भारत के अस्तित्व में आने का और आगे बढ़ने का संकल्प और इरादा ऐसे ही संदेशों से जाए। चाइना के पूरे सामान पर बैन लगाने के संबंध में लोगों में भावना बढ़ती जा रही है। जी न्यूज में भी मतलब उसमें लीड ले लिया है और अभी जो चाइना का ऐप है उस ऐप पर भी पाबंदी आई है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट हुए थे उनको भी रद्द करने का निर्णय ले लिया है। मैं सबसे पहले जी न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे भारत के नागरिक कंसेस है इस बार, जिस तरह से चाइना ने भारत के साथ व्यवहार किया है। मैं समझता हूं मेक इन इंडिया जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार की है, इसको सबको साथ देना चाहिए और भारत सरकार की भी जितनी भी चाइना के सामान होती है भारत में उत्पादन होना चाहिए, जिससे कि भारत अपने आप आत्मनिर्भर हो। मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है, तो हम तूफान उठा के रखेंगे और एक दिन ये पूरा अभियान शिखर पर जाएगा। बाय बाय बोलना, अभी टाइम आ गया चाइना को बाय बाय, नॉट BUY, BYE, नॉट BUY सर। नाउ इट इज द टाइम टू से BYE।
फॉर ऑल इस थिंग्स। तरीके से इसको लोग जो है स्वीकार कर रहे हैं और एक एक आंदोलन बन चुका है। आने वाले वक्त में यही आंदोलन जो है चाइना के ऊपर एक अंकुश लगाएगा। मैं जी न्यूज़ को एक बार फिर से एक बार बधाई दूंगा। आपने एक बार बहुत पहले भी शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जब जनता ने जनादेश दिया था 2014 में, तो उस वक्त मेक इन इंडिया का एक कंसेप्ट और एक संकल्प लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। जी न्यूज़ ये जो अभियान चला रहा है, इस अभियान में निश्चित तौर से जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम लोकल के प्रति वोकल की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, उसमें मददगार होगा। स्वदेशी हमारे डीएनए में है और स्वदेशी हमारे संस्कारों में भी है, लेकिन विदेशों पर निर्भरता बढ़ाकर हमने इन संस्कारों को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया और एक के बाद एक पीढ़ी जो हमारी आई वो विदेशी सामानों में ही यकीन करने लगी। लेकिन जी न्यूज अब इस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका साथ मिला तो ये कोशिश सफल रहेगी और अगर आपका साथ नहीं मिला, अगर आपकी मर्जी नहीं है, तो फिर ये कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। और इसी का नतीजा ये है कि आजकल जब कोई पूछता है कि क्या चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि भारत में तो मेड इन इंडिया चल रहा है। एक दिन में ही हमें मिस्ड कॉल देने वालों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो चुकी है 24 घंटे में। यानी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत और की तो जल्द ही हम 1 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद यह है कि इस मुहिम में कुछ लाख या कुछ करोड़ लोग नहीं, बल्कि पूरा भारत एक साथ आगे आए। ये जो मुहिम चलाई गई है वो इसलिए नहीं कि एक ओपिनियन पोल होगा और हम कुछ दिन के बाद इसे बंद कर देंगे और उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे सब भूलकर। इस मुहिम को हमें लंबे समय तक अपने साथ लेकर जीना होगा। भारत की शक्ति भारत की संख्या में छिपी है और एक लोकतांत्रिक देश में संख्या की शक्ति क्या होती है, इसे आपको अमेरिका के एक उदाहरण के जरिए आज हम समझाना चाहते हैं। वर्ष 1963 में अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व महान क्रांतिकारी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे। 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में 2 लाख लोगों ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा मार्च निकाला था। इसी मार्च के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। इस भाषण के बारे में आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। बहुत मशहूर भाषण है जिसे कहते हैं आई हैव अ ड्रीम। कहा जाता है कि इस मार्च और किंग के भाषण ने अमेरिका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका में अश्वेतों को बराबरी का दर्जा इसके बाद मिल गया। और इसी तरह से आज से करीब 90 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने भी नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तब उनके साथ सिर्फ 60,000 लोग थे और ये भारत की आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा पड़ाव था। जबकि आज जी न्यूज द्वारा शुरू की गई मेड इन इंडिया डिजिटल क्रांति के साथ 25 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और अब इन लोगों की आवाज को दबाना ना तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए संभव है, ना ही उस सबूत गैंग के लिए संभव है जो चीन के खिलाफ भारत की रणनीतियों पर सवाल उठाता है और सबूत मांगकर पूछता है कि ऐप्स को बैन कर देने या मिस्ड कॉल की मुहिम शुरू करने से आखिर क्या होने वाला है। आपने लगातार देखा होगा जब हमने थाली बजाई अपने कोरोना फाइटर्स के लिए, तब भी एक वर्ग ऐसा था जो बड़ा नाराज घूम रहा था और मजाक उड़ा रहा था ये कहकर कि थाली बजाकर कोरोना वायरस क्या भाग जाएगा। वही लोग आज ये कह रहे हैं कि चीनी ऐप्स को बैन करके क्या चीनी सैनिक वापस भाग जाएंगे। वही लोग आज ये भी कह रहे हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार करके हमारे देश में लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम इतने ज्यादा आश्रित हो चुके हैं चीन के सामान पर। यानी एक वर्ग आज ऐसा है, बहुत छोटा सा वर्ग है, जो कि बड़ा नाराज है। हमारे जैसी जो मुहिम है इसमें वो जुड़ना नहीं चाहते। हमारे जैसी जो मुहिम जब हम बात करते हैं तो इसमें वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। इसलिए कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इस मुहिम के लिए भी आगे नहीं आना चाहती। उन पार्टियों के लोग इस मुहिम के लिए बात नहीं करना चाहते, हमारा समर्थन नहीं करना चाहते और अगर कभी उनसे बात भी की जाए तो कहते हैं कि ये बेकार की मुहिम है, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये वो लोग हैं जो भारत पर और भारत के लोगों पर विश्वास नहीं रखते।
इसलिए हमने भी ऐसे लोगों के पास जाना बंद कर दिया है और हम जानते हैं कि आपकी जो ताकत है वही सबसे बड़ी ताकत है इस पूरी दुनिया की। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हमें इस नंबर पर प्रति मिनट, जो हमने आपको नंबर दिया है, 5000 से ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। अब हम बात करते हैं आपकी तरफ से जो हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उसका जवाब हम आपको देना चाहते हैं। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में कॉल्स को अटेंड करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसकी अधिकतम क्षमता 5000 कॉल्स प्रति मिनट अटेंड करने की होती है। ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं क्योंकि कल से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें लिखा कि वो लगातार इस नंबर पर कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर बिजी है और मिस्ड कॉल उनकी प्रोसेस नहीं हो पा रही है। उनको हम बताना चाहते हैं कि आपकी मिस्ड कॉल प्रोसेस जरूर होगी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा इस नंबर पर हैवी ट्रैफिक की वजह से हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और जब हमने इस पूरा ये मैकेनिज्म बनाया था तो हमने भी नहीं सोचा था कि 1 मिनट में 5000 से ज्यादा कॉल्स आएंगी और कैपेसिटी हमारी है 1 मिनट में 5000 कॉल्स की। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपना प्रयास कम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन आंकड़ों पर भी शक कर रहे हैं, या हम जानते हैं आगे चलकर इन आंकड़ों पर शक जरूर करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने भारतीय सेना से सबूत मांग लिए, अगर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग लिए, तो हमसे भी तो सबूत मांगेंगे वो लोग। इसलिए हम पहले से तैयारी करके चल रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी हम आपको वो सारे नंबर्स मुहैया करा सकते हैं। इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग और सबूत गैंग के लोग शामिल हैं जो इस पर भी शक करेंगे। इन लोगों को टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, इसलिए ये लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि भला एक नंबर पर एक साथ 5000 कॉल्स कैसे आ सकती हैं 1 मिनट में। तो हम ऐसे लोगों को आज उस टेक्नोलॉजी के बारे में बता देना चाहते हैं जिसके जरिए ऐसा संभव है। और अगर आपके मन में भी कोई संशय है तो आप भी ध्यान से इसे देख लीजिए। 1 मिनट में इतनी ज्यादा कॉल्स को हैंडल करने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे SIP यानी सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल कहते हैं। और जिस नंबर पर यह कॉल आ रही हैं वो वर्चुअल मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा हुआ नंबर है, जिन्हें VMN नंबर्स कहा जाता है। VMN एक वायरलेस सिस्टम पर आधारित होता है जिसका मकसद होता है एक साथ हजारों फोन कॉल्स को हैंडल करना। SIP और VMN की मदद से 1 सेकंड में सैकड़ों फोन कॉल्स को हैंडल किया जा सकता है, अटेंड किया जा सकता है। जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो वहां पर भी एक साथ ऐसे ही हजारों कॉल्स आती हैं और हजारों कॉल्स को इसी टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पर रिसीव किया जाता है और अटेंड किया जाता है। तो जो टोल फ्री नंबर्स की जो टेक्नोलॉजी है उसी टेक्नोलॉजी पर हमारा ये ओपिनियन पोल भी आधारित है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस दौरान हम आपसे बात कर रहे थे 25 लाख से हमने शुरू किया था, अब तक हमें 26 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी हैं और मेड इन इंडिया मुहिम को आपकी तरफ से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर वीडियो बनाकर हमें भेज रहे हैं और ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे स्वदेश की भावना हमारे संस्कारों में और युवा और छोटे छोटे बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ कर कैसे हिस्सा ले रहे हैं के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये इन चाइनीज कंपनियों की कानूनी बाध्यता है, इनकी मजबूरी है, इन्हें ऐसा करना ही होगा। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने हुआवे और ZTE के बारे में कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इन कंपनियों के जिस तरह के संबंध हैं, उसे देखते हुए अमेरिकी सरकार को आगाह किया जा रहा है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के सुधीर जी चौधरी, आपकी मेहनत रंग लाई। सुधीर जी चौधरी को दिल से सैल्यूट, धन्यवाद। और आपका DNA बेसब्री से इंतजार करता हूँ मैं। चीन की कंपनियों को टेंडर न दे कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो। सुधीर जी चौधरी, आपकी मेहनत रंग लाई। सुधीर जी चौधरी को दिल से सैल्यूट, धन्यवाद। ऐसे संदेश भी हमें हजारों की संख्या में आए हैं सोशल मीडिया पर। हम सबको यहां पर नहीं दिखा सकते क्योंकि समय की कमी है, लेकिन इन सब के संदेश हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और हमारे जी न्यूज के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब आज की दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। हमारे देश में अगर कोई एक बार सत्ता प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।